माँ भारती का वंदन करती हूँ। आप सभी को प्रणाम करती हूँ। स्वागत। आज के अध्यक्ष श्री ओमपाल निडर जी की महनीय उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। आजकल एक फिल्म चल रही है छावा, जिसे देखकर लोग कर रहे हैं वाह। जी। मुझसे एक पत्रकार ने पूछा कि इस फिल्म के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, तो मैंने उससे कहा, एक नहीं दो बार नहीं, एक नहीं दो बार नहीं, 100 बार यही दोहराएंगे, सौगंध हमें संभाजी की, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। बहुत अच्छा बिटिया, वाह 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 वाह। पिछले कुछ वर्षों से सनातन का परचम पूरी दुनिया में लहरा रहा है। भारत बदल रहा है, भारतीयों की सोच बदल रही है। हमारे देश के लोगों को यह तय करना होगा कि उन्हें औरंगजेब का मुस्लिम राष्ट्र चाहिए या छत्रपति शिवाजी का हिंदू राष्ट्र। एक मुक्तक सुना रही हूं। जी स्वागत है। सुबह शाम सूरज भी कहता मेरा रंग सिंदूरी है, एक भी हिंदू देश नहीं है, ऐसी क्या मजबूरी है। 60 से ज्यादा मुस्लिम कंट्री, 60 से ज्यादा क्रिश्चियन है, 60 से ज्यादा मुस्लिम कंट्री, 60 से ज्यादा क्रिश्चियन है। सुनो सनातन के खातिर अब हिंदू राष्ट्र जरूरी है, सुनो सनातन के खातिर अब हिंदू राष्ट्र जरूरी है। वाह 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 वाह। जिहादियों की माता, आतंकवादियों की सहेली और भारतीय राजनीति की अनबूझ पहेली, महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताने वाली और खेला होवे चिल्लाने वाली एक महिला को महाकुंभ के सफल आयोजन से मिर्ची लगी। अब लगी तो लगी, हम क्या करें। एक पैरोडी सुना रही हूं, तालियों से साथ दीजिएगा। जी स्वागत है। मैं तो कुंभ में नहा रही थी, मैं तो डुबकी लगा रही थी, मैं तो कुंभ में नहा रही थी, मैं तो डुबकी लगा रही थी, और कुंभ में नहा रही थी, डुबकी लगा रही थी, पुण्य कमा रही थी। तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। लोगों को ये तो पता है वाह कि एक शांति प्रिय समुदाय है जो जय श्री राम से नफरत करता है, लेकिन नफरत क्यों करता है ये नहीं पता। नफरत की असली वजह है सूरफन खां। मैं आपको एक कविता के माध्यम से एक कथा सुनाने जा रही हूं। जी स्वागत है। आनंद लीजिए। जी स्वागत है। रामायण काल में एक सुंदरी हुई जिसकी नाक थी कटी हुई, नाम था उसका सूरफन खां। रामायण काल में एक सुंदरी हुई जिसकी नाक थी कटी हुई, नाम था उसका सूरफन खां। क्योंकि उसके नाम के पीछे था खां, तो एक नए खानदान की उत्पत्ति हुई। खा सूरफन का रेगिस्तान भाग गई और वहां उसकी सोई हुई इच्छाएं जाग गई। क्योंकि वो बहुत हटी थी और उसकी नाक भी कटी थी, तो उसने बुर्का पहनना शुरू किया। इस प्रकार बुर्का प्रथा का आरंभ हुआ। बहुत अच्छा है भाई, वाह। तुम्हारी नाक कटी है, कुछ लोगों ने हमदर्दी तो कुछ लोगों ने सांत्वना दी। तुम्हारी नाक कटी है, हम भी खुद को नई पहचान देंगे और आज से खुद को कटवा नाम देंगे। वाह बढ़िया। तब से एक शब्द प्रचलन में आया, कटवा। क्या समझे बबुआ? समझे तिवारी बबुआ। अब प्रश्न उठता है कि आगे क्या होता है। अब प्रश्न उठता है कि फिर क्या होता है। फिर कुछ लोगों ने जंगली कुत्तों की तरह एक झुंड बनाया और जो भी सामने आया उसका कर दिया सफाया। इस प्रकार कबीलों की शुरुआत हुई, एक नया समुदाय बना, एक नई जात हुई। उस जात के लोगों ने बार बार आक्रमण किया
और भारत के कुछ हिस्सों का अतिक्रमण किया। आज हालात ये हैं कि वो तुम्हारे खाने पीने की चीज़ों में थूक रहे हैं, तुम्हारे घर, मंदिर और प्रॉपर्टीज फूक रहे हैं। और वो वक्त दूर नहीं जब तुम खटाखट काटे जाओगे और एक बार फिर जातियों में बांटे जाओगे। ये तो बस शुरुआत है, ये तो बस शुरुआत है। कितने शर्म की बात है कि हिंदू ही हिंदू का विरोध करता है, इतिहास से सबक नहीं लेता और बार बार मरता है। वाह। इस कविता का मोरल है कि जो लोग अपने अतीत को ध्यान में नहीं रखते और अपने भविष्य की चिंता नहीं करते, वो हमेशा खतरे में है। क्यों झूठ बोलते हो साहब? मुसलमान खतरे में है? सच तो ये है कि मुसलमान खतरे में नहीं, हिंदुस्तान खतरे में है, हिंदुस्तान खतरे में है, हिंदुस्तान खतरे में है। धन्यवाद। गद्दार राणा सांगा की औलादों, ये मैं नहीं कह रही, ये एक सांसद सदस्य कह रहा है। इस देश में जयचंद पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। ये गद्दार नेता एक दिन भारत को मुस्लिम राष्ट्र बना ही देंगे। एक मुक्तक सुना रही हूं। जी स्वागत। खटाखट में उलझ करके फटाफट फूट जाएगी, आज से 20 वर्षों बाद किस्मत रूठ जाएगी। कुल्हाड़ी से कटोगे तुम और पेड़ों से लटकोगे, कुल्हाड़ी से कटोगे तुम और पेड़ों से लटकोगे, तुम्हारी जिंदगी की लाइफ लाइन टूट जाएगी, तुम्हारी जिंदगी की लाइफ लाइन टूट जाएगी। सनातन में पैदा होकर सनातन का विरोध करने वाले नेताओं को ये ध्यान में रखना चाहिए कि सनातन ही उनकी पहचान है। जिस दिन सनातन खत्म हुआ उस दिन वो भी उसी तरह मारे जाएंगे जिस तरह मोहम्मद गौरी ने गद्दार जयचंद को मारा था। अगला मुक्तक सुना रही हूँ और ये अंतिम मुक्तक है। हमेशा याद रखना तुम कि ये धरती तुम्हारी है, ये गंगा गोमती सरयू ये यमुना जी तुम्हारी है, तिरंगा भी तुम्हारा है और भगवा तुम्हारा है, तिरंगा भी तुम्हारा है और भगवा तुम्हारा है, सनातन है तो सब कुछ है और हस्ती तुम्हारी है, सनातन है तो सब कुछ है और हस्ती तुम्हारी है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद।